हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हार्वेस्ट एट होम में। आज हम डिस्कस करते हैं कि बारिश के बाद और जब बारिश आती है तो हमें पौधों को कैसे हरा भरा रखना है और कैसे उनसे मैक्सिमम हार्वेस्टिंग लेनी है ताकि हमारा किचन गार्डन बिल्कुल हरा भरा रहे। तो हम डिस्कस करते हैं कि बारिश के समय क्या होता है। बारिश के समय ज़्यादा बारिश आने से हमारे प्लांट जैसे जिसको हमने ग्रो बैग में लगाया है उसमें पानी भर जाता है। तो पानी जब ड्रेनेज होल से निकलता है तो अपने साथ में जो प्लांट को हमने न्यूट्रिशन दिए हैं वो अपने साथ में बहा कर ले जाता है। तो हमें बारिश के बाद ये ध्यान रखना है कि हमें वापस प्लांट को वही न्यूट्रिशन देने हैं ताकि हमें वापस इस तरीके से हार्वेस्टिंग मिलती रहे और हमारा किचन गार्डन हरा भरा रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी खाद के बारे में, जो 2-3 खाद मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपने किचन गार्डन को पुनः हरा भरा और उनसे मैक्सिमम हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हम डिस्कस करते हैं ऐसे 3 बेहतरीन खाद के बारे में जिससे हमारा किचन गार्डन इस तरीके से वापस हरा भरा हो जाए। वेलकम टू आवर चैनल हार्वेस्ट एट होम। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इसके मौसम में जो मेन समस्या हमें देखने को मिलती हैं वो हैं कि हमारे प्लांट से जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बह कर निकल जाते हैं और हमारे प्लांट की जड़ें भी कमज़ोर हो जाती हैं। फंगस और कीट का हमला भी इस समय ज़्यादा होता है और जो हम मार्केट से केमिकल फर्टिलाइज़र लाकर डालते हैं तो उससे हमारे प्लांट में जल्दी से सड़न हो जाती हैं। तो इन सब समस्याओं का हल के लिए हमें ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र सबसे अच्छा विकल्प है, उसको हमें यूज़ करना है और हमें हमारे प्लांट को वापस उसी तरीके से हरा भरा बनाना है। जो बरसात के पहले था उसी तरीके से हमें हार्वेस्टिंग लेनी है। तो बने रहे हमारे साथ, डिस्कस करते हैं हम उन फर्टिलाइज़र के बारे में। तो जो पहला और असरदार फर्टिलाइज़र हैं वो हैं छाछ, बटर मिल्क। 1 लीटर पानी लेना है हमें। इसमें हमने 1 लीटर पानी ले लिया है। इसमें हमें 100 ml के आसपास छाछ को मिक्स कर देना है। खट्टी छाछ लेनी है और 100 ml के आसपास हमें इसमें छाछ को मिक्स कर लेना है और इसका स्प्रे हमें पत्तियों पर करना है जिससे हमारी पत्तियों पर लीफ कर्ल और फंगस व कीड़े नहीं लगेंगे और हमारी पत्तियां वापस हरी भरी हो जाएगी। और इसका दूसरा यूज़ हम कर सकते हैं, ये जो छाछ हैं इसको हमें 1 लीटर पानी में मिक्स करना है और पत्तियों की जड़ों पर डाल देना है। तो हमने छाछ का स्प्रे बनाया है, हमें पत्तियों पर इस तरीके से अच्छी तरीके से छिड़काव कर देना है। पत्तियों के ऊपर नीचे हमें हमारे गार्डन में जितने भी प्लांट है, चाहे वो टमाटर का हो, मिर्ची का हो, सारे प्लांट पर हमें इस तरीके से छिड़काव कर देना है। दूसरा तरीका हमने बताया है, उसमें हमें सबसे पहले लेना है 1 लीटर के आसपास पानी और उसमें थोड़ा सा 200 ml के आसपास हमें छाछ मिक्स कर लेनी है और फिर हमें पौधों की जड़ों में इसको डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा दे देना। हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा हमें नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा हमें दूसरे प्लांट में भी दे देना है और जितने भी प्लांट हैं हमारे पास उन सभी प्लांट में जड़ों के आसपास हमें इसको धीरे धीरे दे देना है। बरसात में हमें ध्यान रखना है कि हमें लिक्विड ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं। इस तरीके से हमारे जितने भी प्लांट है, भिंडी के प्लांट है, उसमें भी हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके दे देना है। प्लांट के आसपास देना है, हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा हमें इसको नहीं देना। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र इस तरीके से हमें हर एक प्लांट की जड़ों में दे देना है। हम जो दूसरा फर्टिलाइजर बनाएंगे वो है सरसों की खली, जिसमें होता है 100% NPK। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे, बरसात में बहुत ही काम का होता है। इसमें होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसको सरसों की खली हमें बाज़ार में कहीं से भी दुकान से मिल जाएगी, उसे हमें लेकर आना है। और इसको बनाने का तरीका ये है, 100 ग्राम के आसपास हमें सरसों की खली लेनी है और ये 1 लीटर आप पानी देख रहे हैं, इसमें हमें इसको मिक्स कर देना है। इस तरीके से मिक्स करके हमें 4 से 5 दिन इसको भिगो कर रखना है। उसके बाद हम इसको काम में ले सकते हैं। 4-5 दिन बाद जब इसका घोल तैयार हो जाएगा तो हमें 1:5 में इसमें पानी मिलाकर इसको पौधों की जड़ों के आसपास में उस लिक्विड को डाल देना। इससे पौधे की पत्तियां गहरी हरी होगी, फल और फूल ज़्यादा लगेंगे और जो पौधे मौसम के रोग से जो लड़ने की क्षमता होती है पौधे में, बारिश के बाद में ज़्यादा फंगस और कीट लगने की संभावनाएं होती हैं।
जो पौधे में ये सरसों की खली इंक्रीज़ करेगी। तो ये बहुत ही उपयोगी हमारा फर्टिलाइज़र है। इसको हमें हर हाल में हमें पौधों पर बारिश के बाद में देना है, जिससे हमारे प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे। अब जो तीसरा फर्टिलाइज़र जो हमने बोला था आपको, 3 फर्टिलाइज़र बताएंगे, उसके साथ में जो तीसरा फर्टिलाइज़र वो है केले के छिलके का लिक्विड हमें तैयार करना है। हमें केले के छिलके को इस तरीके से काट कर छोटे छोटे टुकड़े बना देने हैं। बरसात के मौसम में पौधे में पोटेशियम और फॉस्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि पौधे में फल और फूल अच्छे बने। इसके लिए आसान उपाय हैं ये बनाना पिल फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में जो भी पोटेशियम और फॉस्फोरस की कमी हो गई है उसको दूर करता है। इसको बनाने के लिए हमें केले के छिलके को काट कर छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है और इनको इसमें पानी मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हमें इसमें 1 लीटर के आसपास पानी मिक्स कर लेना है और हमें इसको 2-3 दिन के लिए ढक कर रख देना है। चाहे तो सूखे छिलके आप पीस कर मिट्टी में डाल भी सकते हैं, वो ही सेम फ़ायदा करेंगे, या फिर हमें इस तरीके से बनाना पिल फर्टिलाइज़र बना देना है। पौधे में जल्दी फूल फल बनेंगे और पौधे के फल का साइज भी बेहतर होगा और उनमें टेस्ट भी अच्छा बनेगा। तो हम या तो इस तरीके से बनाना पिल फर्टिलाइज़र बना लें, या फिर ये जो बनाना के छिलके हैं इनको सुखाकर उनको पीस कर हमें पौधे की जड़ों के आसपास डाल देना है। दोनों सेम असर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा 3 दिन बाद में ये बनाना पिल फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें इसको छान लेना है और केले के छिलकों को अलग कर लेना है। और ये जो केले के छिलके बचे हमें उसको फेंकना नहीं है, हमारे कंपोस्ट बिन में ये खाद बनाने में काम आएंगे। इसको हमें कंपोस्ट बिन में डाल देना है और इस पानी को अलग कर लेना है ताकि हम इसमें और लिक्विड मिलाकर इसको थोड़ा पानी को लिक्विड कर देंगे। फिर हम इसको पौधों की जड़ों में डायरेक्ट दे देंगे। देखिए फ्रेंड, छानने के बाद हमारा घोल कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब हमें इसमें कुछ पानी मिलाकर इसको थोड़ा सा और लिक्विड बना देना है। हाँ, हमारा ये घोल अब तैयार है। हमें अब इसको सीधा ही पौधों की जड़ों में दे देना है। एक पौधे में हमें लगभग 200 ml के आसपास लेना है और हमें उसको जड़ों के आसपास में इस तरीके से दे देना है। ये देखिए, इसमें भी हमने तो इस तरीके से आप एक बात का ध्यान रखें कि हमें बारिश के बाद में ज़्यादा पौधों में पानी नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा पानी देना है ताकि हमारे प्लांट वापस रिचार्ज हो जाएं और उनमें सारा न्यूट्रिशन वापस मिलने लग जाए। तो इस तरीके से आप बनाना पिल फर्टिलाइज़र का जो घोल हमने बनाया है उसको पौधों की जड़ों में डायरेक्ट दे देना। ज़्यादा नहीं देना, ये बात का ध्यान रखना, वरना जड़ें सड़ जाएगी। और क्योंकि इस समय बारिश के समय पौधों में मिट्टी गीली रहती हैं तो हमें कम पानी ही देना है। इस बात को आपको याद रखना है। ये देखिए फ्रेंड, हमारी सरसों की खली जो हमने भिगोई थी वो 4 दिन के बाद में कुछ इस तरह दिखेगी हमें। अब हमें इसको छान कर इसके पानी को अलग कर लेना है और इसमें जो ऊपर जो बच जाए एक्स्ट्रा उसको हमें कंपोस्ट बिन में मिला देना है। अब जो पानी हमें मिलेगा उसको हमें और लिक्विड कर पौधों की जड़ों में डायरेक्ट हमें दे देना है। ये देखिए फ्रेंड, छानने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इसको लिक्विड कर लेना है, इसमें पानी मिलाकर फिर हमें इसको भी पौधों की जड़ों में डायरेक्ट दे देना है। थोड़ा थोड़ा ही देना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। और हर एक पौधे की जड़ में हमें 100 ml या 50 ml के आसपास देना। छोटा पौधा है तो 50 ml और बड़ा है तो 100 ml के आसपास हमें उसको दे देना है। ज़्यादा नमी हमें पौधों की जड़ों में नहीं बना कर रखनी है। फ्रेंड, मैंने जो आपको 3 जो फर्टिलाइज़र आपको बताए हैं उनमें से कोई भी आप एक फर्टिलाइज़र या फिर आप चाहें तो तीनों ही फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में यूज़ कर उनको वापस रिचार्ज कर सकते हैं, उनमें खोए हुए न्यूट्रिशन वापस लौटा सकते हैं। क्योंकि बारिश में जो न्यूट्रिशन पानी के साथ बह गए थे उन्हें हमें वापस प्लांट को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे प्लांट मैक्सिमम हार्वेस्टिंग हमें दें। तो आप भी हमारे बताए गए तीनों खादों में से कोई एक भी फर्टिलाइज़र यूज़ करके अपने प्लांट को वापस रिचार्ज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको वीडियो पसंद आया तो मैक्सिमम अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने प्लांट को वापस रिचार्ज करें और इस तरीके से हार्वेस्टिंग प्राप्त करें। धन्यवाद।